सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका दास गुप्ता एंड बनर्जी से चैप्टर कंस्ट्रक्शन, और इसका हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में कि कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बनाना है। ठीक है, चलिए ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बनाते हैं सबसे पहले। तो स्केल के हेल्प से यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर बनाते हैं पहले। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको नाम देते हैं ए बी। ए बी ओके, कितने का? ये 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब आप एक ऐसा सर्कल बनाइए जो सर्कल पास करे ए और बी पॉइंट से, मतलब यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, जिसका रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग? जिसका भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाले हैं उसका क्या कीजिए, कॉम्पास को आधा से ज़्यादा खोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका। उसके बाद एक आर्क बनाइए पॉइंट बी से। ठीक है, दोनों पॉइंट से बनाना है। पहले पॉइंट बी से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बना लिए। उसके बाद पॉइंट ए पे रख के सेम आर्क से दोनों को काटना है। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से सेम प्रोसेस आप नीचे रिपीट कीजिए। ठीक है ना। और आर्क आप ऐसे बनेगी दोनों कट जाना चाहिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। दोनों को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे दोनों कटा हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, जब दोनों को मीट करेंगे ना, ये हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये जो होगा आपका 90 डिग्री होगा ए बी पे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर का। तो पॉइंट ए से क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉम्पास को एडजस्ट करना है 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, जैसे कर लिए हम लोग। अब क्या करना है आपको, पॉइंट ए या पॉइंट बी से एक आर्क कट कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। जैसे यहाँ पे कट कर लिए। ठीक है, जहाँ पे ये कट किया, यहाँ पे ये कट किया है। ठीक है, अब इससे क्या कीजिए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ए और बी को। ये हो जाएगा आपका रेडियस। ओके, चलिए अब क्या करना है आपको, बस सेंटर को मान के एक सर्कल बना देना है। ठीक है, तो बनिए आपका। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो देखिए आपका जो सर्कल है पॉइंट ए से क्रॉस कर रहा है और पॉइंट बी से। समझ गए आप लोग? चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि ए बी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर लेना है, और रेडियस जो होगा आपका हाफ ऑफ ए बी होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका हाफ इंटू 6.4। ए बी है आपका 6.4, तो आएगा ये 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ए बी बनाना है 6.4 सेंटीमीटर का। तो चलिए ए बी बनाते हैं। आपका ए बी आपको स्केल की हेल्प से बनाना है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6.4 आपका यहाँ पे हो गया। क्लियर है? चलिए ये है आपका ए बी जो कि है 6.4 सेंटीमीटर। क्या करना है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, जिसका भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, कॉम्पास को उससे आधा से ज़्यादा खोलिए। ठीक है, जैसे ये खोल लिए। अब क्या करना है, दोनों एंड पॉइंट से, मतलब बी से एक आर्क कट करना है। ठीक है, और ए से भी एक आर्क कट करना है, और आर्क ऐसा कट कीजिए कि दोनों इंटरसेक्ट हो जाए, मतलब कट हो जाए। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको नीचे भी रिपीट करना है। जैसे ये हो गया, और आप पॉइंट बी से भी आके एक आर्क कट कीजिए। ये हो गया। ठीक है, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ से एक दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है? अब ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका। अब जो रेडियस हो आपका 3.2 सेंटीमीटर है, तो क्या कीजिए आप, डिवाइडर को जस्ट एडजस्ट कीजिए 3.2 सेंटीमीटर पे। ओके, 3.2 आपका
यहाँ पे है, ठीक है। चलिए 3.2, ओके। तो आपका जो सेंटर होगा ना वो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी सेंटर के हेल्प से आपको एक सर्कल बनाना है। हो गया। चलिए तो सेंटर है आपका ये, और रेडियस बस खींच दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट ए इससे, ठीक है। ये कितने का है आपका 3.2 सेंटीमीटर। हो गया। तो ए बी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग सी और डी। चलिए बोन का सी देखते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ए बी बनाना है जो कि 8 सेंटीमीटर का हो, ओके। तो ए बी बनाते हैं। ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका ए बी, ठीक है, जो कि है 8 सेंटीमीटर का। ए बी 8 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, और मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। जिसका भी बना रहे हैं आप उसका आधा से ज़्यादा खोलिए कॉम्पास को, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका। अब क्या कीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक आर्क को कट करना है, ठीक है। और आर्क ऐसा कट कीजिए कि पॉइंट ए से भी कट जाए और पॉइंट बी से भी, ओके। सेम प्रोसेस आपको नीचे रिपीट करना है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका सर्कल नहीं बनने वाला है, ठीक है। पॉइंट ए से हो गया, पॉइंट बी से हो गया, पॉइंट ए से कट करते हैं। चलिए अब जहाँ पे दो पॉइंट मिला आपको, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बना चुके हैं एंड द सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। मतलब जो भी सर्कल बनने वाला है उसका डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। कहाँ से, ए बी से। आपका ये ए बी ये है, और इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा इसका सेंटर, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिवाइडर को एडजस्ट करते हैं, सॉरी कॉम्पास को एडजस्ट करते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर पे। तो 3 सेंटीमीटर पे एडजस्ट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, ठीक है। जहाँ पे आर्क कटा आपका वो क्या हो गया, सेंटर सर्कल का, ठीक है। इसको मान लेते हैं ओ। अब ज्वाइन कर लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस, ओके। अब सर्कल बनाने बोल रहे तो सर्कल बना लीजिए यहाँ से। थोड़ा ऊपर चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग तो समझ गए। चलिए ये क्या हो गया आपका, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। और जो सेंटर है आपका कहाँ पे है, 3 सेंटीमीटर ऊपर है ए बी से, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, 1 का डी। चलिए 1 का डी देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड इट सबटेंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट दी सेंटर, ओके। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, रफ में समझते हैं इसका। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो ए बी होगा ना, रफ में समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आपको ए बी बोल रहा है 5 सेंटीमीटर बनाने के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एंड इट सबटेंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। मतलब जो आपका सर्कल बनेगा ए और बी पॉइंट से क्रॉस करते हुए, मान लीजिए कुछ ऐसा सर्कल है,
और इसका सेंटर मान लेते ओ यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो आपका ए और बी जो लाइन सेगमेंट है आपका, वो सेंटर पे जो है आपका एंगल जो बनाएगा वो 120 डिग्री का होना चाहिए, ये 120 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं एक्स, इसको भी एक्स, इसको भी एक्स। क्यों, आपका ये पूरा जो है ना, ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आपका इसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपका अगर रेडियस इक्वल होता है, मतलब साइड अगर इक्वल होता है, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको तो पता ही होगा, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखे, यहाँ पे एक्स लिखे। अब एक्स फाइंड करते हैं। तो अगर आपका इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, जो आपका एंगल ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ है, वो 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स कितना होगा, डबल ऑफ एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री, तो ये जगह 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपका डबल ऑफ एंगल एक्स 120 को इधर लेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल एक्स कितना बचेगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है, मतलब ये जो एंगल होगा आपका वो होगा 30 डिग्री। चलिए कुछ ऐसा बनाना है आपको, ओके। चलिए आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ए बी बनाना है, जो कि हो कितना आपका 5 सेंटीमीटर का। तो स्केल के हेल्प से आप ए बी बना लीजिए, ठीक है। ए बी, ये आपका ए, ये आपका बी, जो कि है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको कॉम्पास को आधा से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी से आर्क को कट करना है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका आर्क, ओके, ये हो गया। सेम प्रोसेस आपको नीचे भी रिपीट करना है। जहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिला है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ से मिला है, ठीक है। सावधानी से बनाइएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आपको यहाँ पे ये ऐसा बनाने के लिए आपको यहाँ पे कितना चाहिए था 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री बना लेते हैं। 30 डिग्री तो बनाने आपको आता होगा, 9 क्लास में सीखे होंगे आप लोग। पहले क्या करते हैं 60 डिग्री बनाते हैं, फिर उसी को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी भी दोनों बनाना है, तो बना लेते हैं, ठीक है। पॉइंट बी पे रख के, ओके। तो जहाँ पे दोनों मीट किया है, ठीक है। यहाँ से एक आर्क को कट करते हैं। तो ये आर्क कट करते ये कितना को होता है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार और बाइसेक्ट करेंगे 60 डिग्री, ठीक है। एक ये हो गया और एक यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो दोनों जहाँ मीट किया है आपका, कहाँ पे मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। तो ज्वाइन करेंगे तो होगा आपका कुछ, ये हो गया आपका कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब क्या करना है आपको, यहाँ से भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं 30 डिग्री, ओके। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। और फिर से इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा आपको 30 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। जहाँ पे दोनों मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करना है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आपका क्या बना, सेंटर बन गया। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 120 डिग्री,
ठीक है, 120 डिग्री, और ये कितना है आपका 30 डिग्री। अब आपको सेंटर बनाना था, तो जस्ट आपको कॉम्पास को यहाँ पे रख के, सेंटर पे रख के एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे ये है कि ड्रॉ ए सर्कल हैविंग ए डायमीटर 6.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दैट आर 4.5 सेंटीमीटर ए पार्ट। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आपको जो डायमीटर दिया हुआ है ना, ये है आपका 6.2 सेंटीमीटर। ओके, अगर डायमीटर 6.2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा होगा, मतलब 3.1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचना है, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी, ये है आपका 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है आपको कैसे बनता है, जिसका भी बनाने वाले हैं उसका क्या कीजिए, कॉम्पास को आधा से ज़्यादा एडजस्ट कीजिए, उसके बाद दोनों एंड पॉइंट से आर्क को कट कीजिए, ठीक है ना, ए और बी से। नीचे भी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। चलिए, जहाँ पे दो पॉइंट मिला आपको, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे रेडियस है 3.1 सेंटीमीटर का। तो आपको कंपास को एडजस्ट करना है, ठीक है ना, 3.1 सेंटीमीटर पे, 3.1, ठीक है। पॉइंट या ए या बी से कोई एक पॉइंट से आपको आर्क कट करना है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। इसी सेंटर से क्या कीजिए, आप सर्कल बना लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको मान लेते हैं आपका सेंटर ओ। अब क्या कीजिए, आप ओ और ए को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका 3.1 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस है आपका। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे ये है कि ए बी से लाइन 6.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सी से पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पॉइंट एट विच ए बी सबटेंड ए राइट एंगल एंड विच आर ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। ओके, तो किसी बुक में आपका आधा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी बुक में आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आपके बुक में आधा क्वेश्चन है तो पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसका लेंथ कितना हो, 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसका लेंथ होगा 6.8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, ओके, जिसका लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये हो गया आपका 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको क्या बोल रहा है, सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, सी एक पॉइंट है ए बी के ऊपर सच दैट ए सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके, और ए सी यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो क्या करते हैं, ए सी एक आर्क कट करते हैं, ठीक है, ए बी के ऊपर। चलिए, तो डिवाइडर को सबसे पहले क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं 2 सेंटीमीटर पे। ओके, अब ए सी 2 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो ए से आपको एक आर्क कट करना है, जहाँ पे कटेगा आपका वहाँ पे सी पॉइंट होगा। ओके, तो ये होगा आपका पॉइंट सी। तो ये है आपका कितना, 2 सेंटीमीटर का। ओके, आगे आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच ए बी सबटेंड ए राइट एंगल एंड विच आर ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो निकालने आता है आपको, जिसका भी निकालने वाले हैं उसको आधा से ज़्यादा कॉम्पास को खोलिए,
ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी से एक आर्क को कट कीजिए, पॉइंट ए से भी आर्क को कट करना है। सेम प्रोसेस आपको नीचे भी रिपीट करना है, ए और बी से दोनों से कट करना है, ठीक है। जहाँ आपको 2 पॉइंट मिला दोनों को ज्वाइन कीजिए, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, दोनों को ज्वाइन करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए अब जो आपका ये निकला, ये क्या निकला, मिड पॉइंट निकला, ठीक है। इस डायमीटर का मिड पॉइंट ये निकला, ठीक है। अगर ये डायमीटर है मतलब यहाँ से यहाँ पर क्या है, ओ और ए आपको क्या है, रेडियस है। तो इसके हेल्प से आप एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है, ओ और ए के हेल्प से। ओके, चलिए तो इतना कर लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट विच ए बी सबस्टेंड ए राइट एंगल, आपको एक ऐसा ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 90 डिग्री क्या हो, इस सरकमफेरेंस के ऊपर भी बनाए, और प्लस क्या हो, विच आर ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, और वो पॉइंट क्या होना चाहिए, ए सी से, मतलब ए सी से जो आपका है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ए और सी जो 2 पॉइंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि इसको आधा से ज़्यादा डिवाइडर को खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों पॉइंट से, ए और सी पॉइंट से आर्क को कट करेंगे, ठीक है। नीचे भी सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, ए और सी से। चलिए जहाँ पे 2 पॉइंट मिला दोनों को ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, आपका जो ये पॉइंट मिला यहाँ पे जहाँ पे दोनों टच किया सरकमफेरेंस और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको पॉइंट पी मानते हैं और इसको पॉइंट क्यू मानते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दीजिए बी से, और इसको ज्वाइन कर दीजिए ए से। ओके, फिर आपको इसको भी करना है, इसको ब्रोकन लाइन से बना लेते हैं, ठीक है, बस अलग दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो इसमें क्या बोल रहा था आपको कि ए बी सबस्टेंड ए राइट एंगल, आपका जो ए बी है ना वो राइट एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ये 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, देखिए आपका ए बी डायमीटर है और ए बी डायमीटर है, तो आपको पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है। आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो आपका डायमीटर जो एंगल बनाता है सरकमफेरेंस के ऊपर वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से प्रूव कर दिया आपका 90 डिग्री है। दूसरा बोल रहा है आपको कि ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, और ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है आपका पी क्यू, ये इक्वल डिस्टेंस है आपका ए सी से, ए और सी से। कैसे, आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट बनता है तो वो क्या रहता है, इक्वी डिस्टेंस रहता है ए और सी से, ठीक है। ये वाला पॉइंट इससे और ये वाला पॉइंट इससे इक्वल है। ओके, चलिए तो 3 नंबर सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ दी सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं स्केल के हेल्प से। ओके, तो 6.5 सेंटीमीटर ये हो गया आपका 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और सी ए 4.8 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे बनाना है, इसको क्या करना है आपको कॉम्पास के हेल्प से ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर एडजस्ट कीजिए,
तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है आपका ए बी है 5 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट बी से आपको एक आर्क काटना है, ठीक है, जो कि है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या है आपका सी ए इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, तो अब अपने कॉम्पास को एडजस्ट कीजिए 4.8 सेंटीमीटर पे। ये हो गया आपका 4.8 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, तो पॉइंट सी से आर्क को कट कीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों आर्क आपका कटा पॉइंट, ये वाला पॉइंट से, ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, चलिए, तो आपका हो गया पॉइंट आपका ए, तो ए बी कितना है आपका, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना है आपका 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मतलब है आपको एक सर्कल बनाना है जो कि तीनों पॉइंट को टच करता हुआ हो, ठीक है। कैसे बनाएंगे, कोई दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको, कोई दो साइड का, या तो इसका इसका बनाते हैं या तो इसका इसका, ठीक है। चलिए इसका इसका बनाते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो कंपास को पहले सेट कीजिए, आधा से ज़्यादा खोलिए इसको, ठीक है। उसके बाद एक आर्क को कट कीजिए, ये हो गया आपका, और एक ये हो गया आपका, ठीक है। नीचे भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। चलिए, अब जहाँ पे दो पॉइंट मिला आपको दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ओके। चलिए, ओके, तो ये बी सी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक लाइन का बनाते हैं, ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान से बनाइएगा ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ए से कर लिए, अब सी से आप आर्क कट कीजिए, ठीक है। ऐसा कट आर्क कट करना है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसे आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। नीचे भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जहाँ पे आपको दो पॉइंट मिला दोनों को ज्वाइन कीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, ओके, दोनों को ज्वाइन कीजिए। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो हो गया आपका सेंटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं ओ। अब इसको सेंटर मान के आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। इस सेंटर से कोई एक पॉइंट को एडजस्ट करना है, कोई एक पॉइंट तक एडजस्ट करना है, ठीक है, और फिर क्या करना है, सर्कल बना देना है। ओके, हो गया आपका। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकल गया, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो ये भी आपका क्या करेगा, टच हो जाएगा, ठीक है। टच हो ही गया है, बस ध्यान से करना है थोड़ा। चलिए, तो आपका ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ दी सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर बनाते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्केल के हेल्प से बनाते हैं। तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया आपका यहाँ पे कुछ, ओके। ये हो गया आपका बी सी 4.5 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अपने कंपास को लेते हैं और 4.5 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करते हैं, 4.5 सेंटीमीटर पे, ओके। ये हो गया आपका 4.5, ठीक है। ए बी है आपका 4.5 सेंटीमीटर, मतलब बी से आपको एक आर्क काटना है 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, ए सी है 2.8 सेंटीमीटर,
तो आप अपने कंपास को 2.8 सेंटीमीटर पर एडजस्ट कीजिए। 2.8, ये हो गया आपका 2.8, ठीक है। अब पॉइंट सी से 2.8 का एक आर्क बनाइए जहाँ पे दोनों मीट किया, ठीक है, उसको बना लीजिए ए, ठीक है। अब यहाँ से ए को बी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, उसके बाद ए को सी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ध्यान से बनाना है ए को सी से, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है आपका। चलिए अब क्या करना है, आपको एक सर्कल बनाना है जो कि तीनों पॉइंट के थ्रू बनता हो, ठीक है। तो क्या करना है, कोई दो साइड लेना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो आपका ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर और ये वाला कितना है 2.8 सेंटीमीटर। चलिए तो किसी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। चलिए बीसी का बना लेते हैं। तो कैसे बनाना है, आपको कंपास को आधा से ज़्यादा खोलना है जिसका भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, ओके। तो पॉइंट सी से एक आर्क को कट करना है, ठीक है। पॉइंट ए से भी आर्क को कट कीजिए, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया वो आपका ये पॉइंट है और ये आपका ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है आपका, और कोई एक साइड ले लेते हैं। चलिए एसी साइड लेते हैं हम लोग, एसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, कंपास को आधा से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सी पॉइंट सी से एक आर्क को कट करना है, ठीक है। पॉइंट ए से भी आर्क को कट कीजिए, ऐसा आर्क कट करना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है इधर भी और इधर भी, ठीक है। जहाँ पे दो पॉइंट मिला आपको दोनों ज्वाइन कीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी का। तो दोनों जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे ज्वाइन किया है, मतलब इंटरसेक्ट किया है, वो आपका हो गया सेंटर, ठीक है। अब इसको सेंटर मान के अपने कंपास को एडजस्ट कीजिए कोई एक पॉइंट का, इस ट्रायंगल का कोई एक पॉइंट, ए बी सी तीनों में से कोई एक। चलिए हम बी को एडजस्ट करते हैं बी पे, ठीक है, और फिर सर्कल को बना लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया आपका आंसर, ओके। तो ये है आपका सॉल्यूशन। सो आज हम लोग ये पे एंड करते हैं। तो अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। तो होप करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।